आपको अब हम बताते हैं एक ऐसे देश के बारे में जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में ज्यादातर नंबर 1 पर रहता है। हम अब बात कर रहे हैं यूरोप के देश फिनलैंड की, जो एक बार फिर से दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है। अब ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 का यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें फिनलैंड एक बार फिर नंबर 1 है। फिनलैंड लगातार 6 साल से इस पायदान पर टिका हुआ है। इसकी वजह समझना भी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि फिनलैंड को 7.8 अंक मिले हैं। अब हैप्पीनेस इंडेक्स में किसी भी देश की जीडीपी, उसकी लाइफ क्वालिटी, यहाँ तक कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत मॉनिटर की जाती है और इसी के बेसिस पर रैंकिंग तय होती है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में एशिया का कोई भी देश टॉप 20 में भी शामिल नहीं हुआ है। आपको फिनलैंड की अब हम 3 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं, उसके बाद आपको फिनलैंड के लोगों की खुशहाली का राज भी बताएंगे। ये 3 तस्वीरें आपके सामने इसलिए क्योंकि फिनलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में शुमार है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यहाँ करीब 2 लाख झीलें भी हैं, लेकिन लोगों के खुश रहने की वजह सिर्फ यहाँ की खूबसूरती नहीं है, बल्कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो फैसिलिटीज़ हैं, वो सुविधाएं हैं जो वहाँ की सरकार अपने लोगों को देती है। अब फिनलैंड का हेल्थ सिस्टम बेहतर सिस्टम में से एक है। वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नंबर 1 है। वहाँ हर किसी के पास रहने के लिए छत है और खाने के लिए भरपूर खाना। वहाँ की इकोनॉमी पटरी पर है। शायद यही वजह है कि फिनलैंड से जनता का पलायन ना के बराबर होता है और यहाँ के लोगों को शांतिपूर्ण जीवन जीना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए यहाँ रहना सकारात्मक ऊर्जा का एहसास कराता है। अब इन्फॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने डिटेल होगी कि आखिर फिनलैंड ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश क्यों है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 6 साल से नंबर 1 के पायदान पर रहने की वजह ज़रूर है। आबादी यहाँ की महज 55 लाख, दुनिया का पहला ऐसा देश जहाँ पर कोई बेघर ही नहीं है। करप्शन, क्राइम, बेरोजगारी दर भी बहुत कम है और जनता को जिस तरीके से समानता के अवसर मिलते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक दूसरे की मदद करना यहाँ की संस्कृति में शामिल हो चुका है और लोग दौलत का खुलेआम प्रदर्शन भी यहाँ पर नहीं करते हैं। और महत्वपूर्ण ये भी है कि हर 10 में से 9 प्लास्टिक बोतल रिसाइकिल की जाती है और यही वजह है कि यहाँ के सिस्टम को लेकर भी जिस तरीके से एनालाइज किया जाता है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये नंबर 1 की पोजीशन पर कायम रहा है। उनमें से बड़ी वजह हमने आपको ये बताई। लेकिन ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड के अलावा और कौन कौन से देश हैं, ये इन्फॉर्मेशन, ये लिस्ट भी आपके सामने, क्योंकि ये देखना और समझना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर किस तरीके से इनकी रैंकिंग में फिनलैंड सबसे ज़्यादा 7.804 अंक के साथ पहली पोजीशन पर है। अब डेनमार्क 7.586 नंबर 2 पोजीशन, आइसलैंड 7.530 नंबर 3 पोजीशन, इजराइल 7.473 रैंकिंग के साथ चौथी पोजीशन पर और 5वीं पोजीशन पर है नीदरलैंड, जिसको अंक मिले हैं 7.403। तो ये पूरा हैप्पीनेस इंडेक्स आपके सामने। रैंकिंग के लिहाज से ये समझना भी बहुत ज़रूरी था कि आखिर किस तरीके से रैंकिंग करते हुए ये फैसले लिए गए हैं। अब न्यूक्लियर पावर देशों की हैप्पीनेस इंडेक्स पर यहाँ पर एक नज़र ज़रूर डालिएगा, क्योंकि डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर ये देश न्यूक्लियर पावर है तो यहाँ देखिए यूएसए 15वीं पोजीशन पर है, जबकि 19वीं पोजीशन पर है ब्रिटेन, और फ्रांस यहाँ पर आता है 21वीं पोजीशन में, और चीन आता है 64वीं पोजीशन पर, जबकि रूस की बात करें तो 72 और पाकिस्तान 108, लेकिन भारत 126। न्यूक्लियर पावर देशों का ये हैप्पीनेस इंडेक्स है। अब भारत के लोग अगर ये देख रहे हैं तो ये समझिए कि ये पोजीशन 126 से किस तरीके से हैप्पीनेस इंडेक्स पर ऊपर लाने की ज़रूरत है और उसके लिए क्या क्या करना होगा। जिस लिहाज से ये पूरा एनालिसिस किया जाता है, फैसिलिटीज़ को लेकर, इक्विपमेंट्स को लेकर, यहाँ पर जिस तरीके से सिस्टम चलता है और लोगों पर सब कुछ निर्भर करता है, इसलिए भारत की ये पोजीशन 126 अच्छी तो नहीं है, लेकिन इस लिहाज से हमें क्या करने की ज़रूरत है समझना ज़रूरी है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।